शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं देव उठनी एकादशी की महात्म्य एवं कथा सुनाने वाला हूं। तो आइए श्रवण करते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, हे पुत्र, प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्म्य पापों को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। हे पुत्र, 1000 अश्वमेध का और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य एक ही प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त कर लेता है। तब नारद जी बोले, एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है। हे पितामह, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि के भोजन से 2 जन्म का और उपवास करने से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है। जो दुर्लभ और अप्राप्य है, त्रिलोकी में दृष्टि गोचर नहीं होता है, हे पुत्र, उसको भी इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। जो मेरु तथा मंदरांचल पर्वत के बराबर पाप है, उन सब को यह पाप हारिणी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। 1000 पूर्व जन्मों से जो दुष्कर्म इकट्ठा किया है वह प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य स्वभाव से ही विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है वह यथोक्त फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है तो हे मुनि श्रेष्ठ, वह मेरु के तुल्य फलदाता हो जाता है। और जो विधिहीन किया जाता है वह सुकृत मेरु के बराबर होने पर भी, हे नारद, अनुमात्र भी धर्म का फल नहीं देता है। संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदित में और धर्म शास्त्र को दूषण देने वाले में, पराई स्त्री से भोग करने वाले में, मूर्ख कृतघ्न वंचन में, इन देहियों के देह में धर्म नहीं स्थित होता है। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है और विशेषकर ब्राह्मणी का सेवन करता है तो वह चांडाल के समान है। पति युक्त हो या विधवा हो, ऐसी ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है, हे मुनि शार्दूल, वह वंश समेत क्षय को प्राप्त होता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री से गमन करता है उसे संतति नहीं होती है और दूसरे जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो गुरु के और ब्राह्मण के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार करता है उसका सुकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह धन और संतति को नहीं प्राप्त करता है। जिनके देह आचार से भ्रष्ट है और जो चांडाली में गमन करते हैं और जो दुष्टों की सेवा करते हैं, इन सबों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्यों का संग करता है और उसके घर में जाता है वह यमलोक में जाता है। स्वागतासन भोजन करने से जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख नाश को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम से रहित हो नरक रूप अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो मूर्ख उनको मना नहीं करते हैं वे कुल क्षय को देखते हैं। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट है और जो चुगला है वह दान करे तथा होम करे तो भी उनकी गति नहीं होती है। इसलिए लोक में किंचित निंदित काम न करें, सदाचारी होवे, जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधिनी का व्रत करें, उनका पहले 100 जन्मों का पाप नाश को प्राप्त हो जाता है।
जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं वह पिछले, अगले और वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितर कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छुटकर प्रसन्न और अति अलंकृत हो विष्णु के लोक में वास करते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञों से बड़ी कठिनाई से मिलता है वह फल प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों में स्नान करके और गौ, सुवर्ण तथा भूमि देकर जिस फल को प्राप्त करते हैं वह हरिवासर को जागरण करने से मिल जाता है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है वही सुकृति उत्पन्न हुआ और उसी ने अपने कुल को तारा है। जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे ही धन का नाश निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है। तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं वे सब प्रबोधिनी करने वाले के घर में वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़ चक्रपाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना योग्य है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है और उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। धर्मों को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति का भागी होता है। प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में नहीं प्रवेश करता है। हे नारद, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। कर्म से, मन से, वचन से जो पाप संचित किया है उसको प्रबोधिनी के जागरण से हरि धो देते हैं। जो स्नान, दान, जप और होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव का पूजन करते हैं वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छुट जाते हैं। हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु प्रबोधिनी के दिन विधिवत व्रत करो। इस व्रत को करके मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ, द्वादशी युक्त कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में और बुढ़ापे में जो पाप 100 जन्म से इकट्ठे किए गए हैं वह थोड़े हो या बहुत। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सूखा, गीला और छिपाने योग्य जो पाप है उनको इस एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से पूजकर मनुष्य धो देता है। यह धन धान्य को देने वाली पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल कहा गया है उससे 1000 गुना प्रबोधिनी की रात में जागरण करने से मिलता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधिनी के दिन करने से इन सबों का पुण्य फल दोगुना प्राप्त होता है। जन्म से लेकर मनुष्यों द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है वह सब कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से वृथा होता है। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म से लेकर अब तक किए हुए पुण्य फल को खो देता है। हे विपेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करने योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं को कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञों से और घोड़े, हाथी के दान से नहीं होते हैं। जो कार्तिक में विष्णु की कथा का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक कहता है अथवा सावधान होकर सुनता है वह 100 गोदान के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर सदा मनुष्य को शास्त्र का मनन करना चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है वह अपने 100 कुलों को तारता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है वह सहस्त्र गोदान के फल को प्राप्त होता है। प्रबोधिनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल पाता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाला का अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु पूजन करता है, हे मुनि शार्दूल, उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे अपनी नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी
कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। वह बोलने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम को चला गया। 15 दिन बाद वह अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तुम्हारे साथ कैसे खाने लगे? मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए। इसके बाद राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध नहीं होता है। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक और कथा है। इस कथा के अनुसार एक और राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराक्षिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वह तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।